जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग बहुत देर से बैठे भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप समझिएगा तब शिव के तरफ मतलब चलने, शिव के तरफ चलने का और शिव की तरफ से चलने का, अपनी तरफ से शिव की तरफ चलने का और शिव की तरफ से दुनिया की तरफ चलने में, दोनों में क्या अंतर है? यही है ना, यही है। हाँ, एक बार एक गुरु भाई आए, साहब के पास आए, तो उन्होंने कहा कि जी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं साहब चर्चा के लिए। बिहार के ही गुरु भाई लोग थे, साथ में थे। बोले कि छत्तीसगढ़ जा रहे हैं शिव चर्चा के लिए और 3 जगह वहां पे कार्यक्रम रखे हैं, आशीर्वाद दिया जाए। साहब बोले कि ठीक है, जाइए करिए। और उसके थोड़ी देर बाद कुछ गुरु भाई और भी थे, उन्होंने पूछा कि जी हम लोग, वो भी बिहार के ही एक जिला से थे, वो लोग जाने वाले थे राजस्थान, तो राजस्थान हम लोग जाने का सोच रहे हैं, लेकिन आपकी क्या आज्ञा है? साहब से पूछ रहे हैं वो, आपकी क्या आज्ञा है कि हम जाएं न जाएं, जाएं तो क्या करें, कैसे करें? तो हम लोग जोर से हंसने लगे। गुरु भाई लोग भी थोड़ा घबरा गए। साहब ने कहा कि पहले ने मुझको सूचना दी, मतलब मुझसे पूछा नहीं कि मैं करूं कि ना करूं, उसने सूचना दी, बताया कि मैं जा रहा हूं छत्तीसगढ़, 3 जगह चर्चा करूंगा, सब उसने पहले से तय कर लिया था। उसने मुझसे पूछा नहीं है, उसने मुझको सूचना दी है, लेकिन तुमने पूछा है, इसलिए दोनों में भारी अंतर है। तुमने पूछा है तो अब मैं बताता हूं कि क्या करो, कैसे करो, कहां जाओ, कहां ना जाओ। देखिए दोनों में अंतर है कि नहीं? दोनों टीम ने साहब से चर्चा के लिए ही पूछा, लेकिन एक ने बताया, सब कुछ पहले से तय कर दिया, और दूसरे ने पूछा। तो साहब ने फिर उसको इतने प्रेम से बताया कि भाई कैसे जाओ, क्या करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करना, हाथ जोड़ के प्रणाम करोगे तो सब कोई रुकेगा, महादेव की बात करना, साप्ताहिक की चर्चा सुनने के। साहब का पूरा आशीर्वाद उसको मिल रहा है, एक एक कदम वो कैसे चलेगा साहब उसको बता गए, परंतु पहले ने तो सारे कदम पहले ही तय कर दिए थे। वैसे ही शिव अपने तरफ से शिव की तरफ चलना और शिव की तरफ से दुनिया की तरफ चलने में यही अंतर है। जब हम अपनी तरफ से चलते हैं तो हम अपनी सोच, अपनी पसंद, अपनी नापसंद इसको लागू करते हैं, लेकिन जब हम शिव की तरफ से चलते हैं तो शिव क्या चाहते हैं हम इसको लागू करते हैं। महादेव को ये अच्छा लगेगा कि नहीं ये सोचते हैं, मेरे साहब और दीदी इससे प्रसन्न होंगे कि नहीं ये सोचते हैं। तो दोनों में भारी अंतर है, और पूछ कर चलना ज्यादा अच्छा है, साथ लेकर चलना ज्यादा अच्छा है। साहब और दीदी को वो हर जगह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एक बार रांची की ही घटना है, उस समय साहब देवघर रहते थे, तो देवघर से कभी कभी वो रांची में आते थे और वहां के स्थानीय लोगों से मिलते थे। तो जब साहब देवघर से आए रांची, लोगों से मिल रहे थे, तो उसमें से एक गुरुवान बूढ़ी थी, बहुत बुजुर्ग थी, खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि साहब मेरा पोता हमको बहुत कष्ट देता है, मेरा पोता बहुत कष्ट देता है, मेरी बात नहीं सुनता, माँ बाप की भी बात नहीं सुनता। साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, बैठो बैठो। एक माँ बाप आए थे, वो भी खड़े हुए, तुमको भी कुछ करना है? तो उन्होंने कहा कि जी सो मेरा बेटा को तो नहीं मानता है। साहब बोले भारी फेरा है भाई। फिर वो थोड़ा बिगड़ गए, थोड़ा बिगड़ कर उन्होंने कहा कि ये बताओ जब शादी किए थे तो हमसे पूछे थे,
जब तुम शादी किया तो हमसे पूछा? नहीं पूछा। जब तुम्हारा संतान हुआ तो हमसे पूछा था? नहीं। फिर संतान की भी शादी किया तो हमसे पूछा? नहीं पूछा। तो जब हमसे तुम पूछा ही नहीं तो आज हमको बताने क्यों आ रहे हो? सब कोई थोड़ा चुप हो गए, साहब बिगड़ गए तो सब कोई चुप हो गए, शांत हो गए। तो एक नवयुवक गुरु भाई, मतलब नई उम्र का एक लड़का गुरु भाई उसमें से खड़ा हुआ। अब साहब गुस्से में उसके तरफ देखे, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया था कि सारे लोग यही बोल रहे हैं। कोई कहता है पोता नहीं मानता है, कोई कहता है बेटा पुतो नहीं मानता है। तो साहब ने बड़े क्रोध में उसकी तरफ देखा और कहा कि अब तुम्हारा तो उम्र ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बेटा पुतो भी होगा जो तुम्हारी बात नहीं मानता है, तुम क्यों खड़ा हुआ? तो वो बोला कि जी साहब, हम पूछने के लिए खड़े हुए हैं कि हम ब्याह करें कि नहीं करें, हम क्या करें। देखिए, पूछना, पूछ कर करना भारी अंतर है। इसलिए जो महादेव को पसंद हो वो करने की कोशिश करिए। साहब ने हमेशा कहा है कि शिव का शिष्य होकर ऐसा काम करिए कि महादेव का नाम ऊंचा हो। शिव का शिष्य होकर ऐसा काम मत करिए कि महादेव का नाम नीचे हो। अगर आपके कृत्य से, अगर आपके काम से महादेव का नाम बदनाम होता है तो वैसे लोगों को शिव शिष्यता छोड़ देनी चाहिए। शिव शिष्य बन के शिव का नाम बदनाम करने वाले शिव शिष्य हो ही नहीं सकते। वो गेरुआ कपड़ा पहनकर साधु बन सकते हैं, साधु होना बहुत कठिन है। नाम के घोषणा को कराकर शिव के शिष्य हो सकते हैं, परंतु शिव के शिष्य का आचरण उतारना बहुत कठिन है। शिव का शिष्य का आचरण हमारा आपका हो, इसकी कोशिश हमको आपको करनी चाहिए। चलिए, आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो अथक परिश्रम से और बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों के बहुत सहयोग से संपन्न हो रहा है, अभी हुआ, अभी समापन की ओर है। आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो सुपौल जिले में आयोजित हुआ, महागुरु महादेव की दया से हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो और हम सबका मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे। इसी की कामना अपने गुरु शिव से है, अपने साहब और दीदी से है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।